हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर्थ पार्ट ऑफ योर डाउट सेशन। आपने अगला जो क्वेश्चन मुझे सेंड किया है डाउट क्लियरिंग के लिए, वो बहुत ही सिंपल है। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ए के पास एक घर है जो उसने बी को किराए पे रहने के लिए दिया था। कब से? 1/4/2016 से। और उसके हर महीने का किराया 3000 रुपए था, 5 साल के लिए। लेकिन 5 साल बाद बी ने घर को खाली करने से भी मना कर दिया। बी ने जब घर खाली करने से मना कर दिया तो ए ने क्या किया? सूट सूट मतलब केस फाइल कर दिया कि या तो भैया घर खाली करो या तो रेंट बढ़वाओ। गेट द हाउस वैकेंट एंड इंक्लूड एक्सपेंसेस ₹1000 इन कनेक्शन। अभी 1000 का जो खर्चा किया है केस के ऊपर, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो क्या पता चलता है? ए एग्रीड टू रिन्यू। ए ने क्या बोला, चल ठीक है घर खाली करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2021 से जब 5 साल खत्म हुए थे, 16 से 5 साल का एग्रीमेंट था, तो 1 अप्रैल 2021 को जब एग्रीमेंट खत्म हुआ, वहां से मुझे तेरे पास से 4000 रुपए का किराया चाहिए। सोचो, 16 से वो आपके घर में रह रहा है। अभी आपका सेशन कौन सा है? 23-24। ये आपका करंट सेशन है। ऐसे केस में वो जो 21-22 आपके घर में रहा और 22-23, ये 2 साल आपके घर में था, वो एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी, तो तब भी तो वो आपको 3000 रुपए ओल्ड एग्रीमेंट के तहत तो किराया दे ही रहा होगा ना। लेकिन उसने क्या बोला, भैया ठीक है तू मुझे पुराना तो देते आ रहा है, लेकिन मुझे तब से कितना खर्चा चाहिए? 4000 रुपए किराया चाहिए करके। और बी ने उस बात को क्या कर लिया? एग्री कर लिया। हाउस टैक्स कितना है? 4000 रुपए हमें घर टैक्स बताया गया है जो हमने पेड किया। इंश्योरेंस प्रीमियम कोई काम का नहीं, और ग्राउंड रेंट भी कोई काम का नहीं। मैं इन सारे नामों के लिए आपको बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि मैंने पहले वीडियो में जो फॉर्मेट बताया है, उसके अलावा कोई भी नाम आया, कोई भी खर्चा आया, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिए। अब आप सबसे पहले तो यही लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। अब हम जो चार चीजें लिखते हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फिर फेयर रेंट, फिर स्टैंडर्ड रेंट, और फिर उसको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये तीनों वैल्यू है ही नहीं, आपके पास सिर्फ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वाली वैल्यू है। तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब बोलोगे सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे कैसे आए? तो यही एक कीमत हमारे पास अवेलेबल है, तो इन चारों को कंपेयर करके यही एक कीमत नीचे आएंगे और उसी को बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कितनी? तो वो रेंट देखिए, 4000 रुपए का रेंट है 12 महीने का। सर रेंट तो 3000 का है ना? तो बेटा 3000 तो 2016 में था। 21 के बाद मैं कितना रेंट ले रहा हूं? 4000 लूंगा। तो 4000 रुपए के हिसाब से 48,000 ये मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। इसमें से मैं टैक्स माइनस करूंगा जो मैंने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है। तो मैंने कितना म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है? 6000 रुपए। हम 6000 माइनस कर देंगे, तो 48 में से 6000 माइनस करके जो 42,000 बचा, ये है मेरा नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है। अब इस नेट एनुअल वैल्यू में से आप करंट ईयर का जो डिडक्शन होता है, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसे हम 30% निकालते हैं, वो निकाल लीजिए। 42,000 का 30% निकालने का मतलब 12,600। ये माइनस करके आपके पास जो अमाउंट बचेंगी वो रहेंगी 29,400। ये है आपकी करंट ईयर इनकम। लेकिन साथ ही साथ सोचो, उसने क्या बोला कि भैया आपने एग्री तो कर लिया, लेकिन ये पुराने जो 2 साल है, 21-22 और 22-23, कहां से आए एक बार फिर समझो। 16 में एग्रीमेंट हुआ 5 साल का, तो 16 से 17 एक, फिर 18 दो, फिर 19 3, 20 4 और 21 5। 2021 में आपके 5 साल खत्म हो गए, बराबर है। 2021 में जब आपके 5 साल खत्म हो गए, तो 21 22 और 22 23,
इसका कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, तो आप पुरानी सैलरी दे रहे थे, पुराना रेंट दे रहे थे। उसने क्या बोला, मुझे 21 से लेके 23 तक का पूरा एरियर चाहिए। एरियर मतलब तू 3 देता था लेकिन मुझे 4 चाहिए, मतलब 1000 रुपए जो बाकी है वो देना पड़ेगा। तो ये 2 साल के 24 महीनों के 1000 रुपए आपको अलग से पे करने पड़ेंगे, वो आप ऐड करेंगे इसमें। अरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड, जो पुराने 2 साल है, वो 2 साल के आप लोगों को 1000 1000 रुपए मिलने वाले हैं। तो 2 साल मतलब 24 महीने, 24 महीने के 1000 1000 रुपए मिलेंगे, मतलब कितने, 24 हजार, जो पिछले साल के बाकी है। लेकिन पिछले साल के जो बाकी है उस पे भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 30% का। वो कितना आएगा, 7200। 24 हजार में से 7200 माइनस करो, 16800 बाहर निकल जाएगा। इन दोनों की जो टोटल है 46,800, ये रहेंगी आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा एक समझो, यहाँ पे आपकी नेट एनुअल वैल्यू कितनी आई, 42,000। तो जब आपकी नेट एनुअल वैल्यू 42,000 आ गई है, तो आप इसी में सीधा सीधा अरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड के नाम से 24,000 प्लस कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 66,000। और अब आप इसका भी सीधा सीधा 30% माइनस कर देंगे ना, तो आपको डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएगा। तो आपको 2 बार 30% निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इसे सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं समझता है तो मुझे वापस इन्फॉर्म कीजिए, मैं और डीपली समझा के दूंगा। जो टॉपिक नहीं समझा या जो क्वेश्चन का पार्ट नहीं समझा है वो वापस पूछ लो कि ये अमाउंट कैसे आई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चीज समझा के दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।